Good afternoon, student. And your exam is at your hand, and the revision work has been completed again and again, many times. You know very well, and I shall send the syllabus, and in literature there are 3 chapters which come in your exam. First is Robinson Crusoe, second poem Crying, and third is My Elder Brother. And in grammar, nouns, the definition of noun, नाउन की डेफिनेशन आएगी, एंड इट्स काइंड, और इसके काइंड्स आएंगे कि कौन कौन सी डेफिनेशन. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स. एग्जाम्पल लिखना, एंड इसके एग्जाम्पल के साथ साथ यहाँ पे इसके टाइप डाल देना कि टाइप ऑफ नाउन कौन सी होती है. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन. आई शैल सेंड द वीडियो. ऑलरेडी I sent a video few days before about noun grammar कि जो काइंड्स ऑफ नाउन हैं वो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बस इतना ही, लेस देन. ओके, एंड बस नाउ दैट्स ऑल. एंड वन थिंग मोर, unseen passage come in your exam. Okay, now we again talk about discuss My Elder Brother chapter. My elder brother, मेरा बड़ा भाई. ओके, so this story play is about pay attention most, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट हर चैप्टर पे आप फोकस करें, क्योंकि MCQ भी इसी के चैप्टर से रिलेटेड आएंगे. ओके, तो आपको समरी क्लियर होनी चाहिए चैप्टर की. सो एंड वन थिंग मोर दैट फ्रॉम द टुडे आवर ऑनलाइन क्लास, so I can't take the online classes because the examination preparation is going on, sitting plan, whatever, and etc. So I shall express my thought through the video. Okay, this story play is about 2 brothers who are affectionate and respectful to each other. ये जो कहानी है 2 भाइयों की है जो कि काफ़ी प्यार करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं. द स्टोरी आल्सो शो दैट द लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंस इज एन इम्पॉर्टेंट एज वाट वी लर्न फ्रॉम द बुक्स इन द स्कूल. और जो कहानी ये हमें बताती है कि जो हमारे दिन प्रतिदिन, जो हमारे अराउंडिंग, जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस से हम जो सीखते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट है वो जितना कि हम बुक से सीखते हैं स्कूल में. मतलब मीन्स ये है बुकिश नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज. ओके, बुकिश नॉलेज, व्हाट इज बुकिश नॉलेज एंड व्हाट इज प्रैक्टिकल नॉलेज. तो दिस इज जो एंड बोथ नॉलेज इज सो वेरी इम्पोर्टेंट. बुकिश किताबी ज्ञान, किताब का रट लिया, लाइक अ पैरट की तरह हो गए, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हुई तो ये भी बेकार है. ओके, सो बोथ नॉलेज इज इम्पोर्टेंट. एंड दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी हिंदी बड़े भाई साहब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. और ये जो कहानी है वो बेस है, एक फेमस स्टोरी है हिंदी के जो राइटर हैं हिंदी के मुंशी प्रेमचंद, उनकी जो स्टोरी थी बड़े भाई साहब, उसी का ये रूप है. बड़े भाई साहब, माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सीन फर्स्ट, सीन में डिवाइड है ये स्टोरी. फर्स्ट सीन है हॉस्टल रूम. अब एक यहाँ क्वेश्चन बनता है
ऑब्जेक्टिव वाला कि जो वो भाई लोग, जो दो लोग भाई थे मुन्ना भैया, ये कहाँ रहते थे? घर में रहते थे, मामा के घर रहते थे, या हॉस्टल? तो आंसर इज हॉस्टल रूम। ओके, तो अ हॉस्टल रूम, 2 ब्रदर एज 9 and 14 ईयर सिटिंग एट अ स्टडी टेबल। 2 भाई, एक की 9 साल की उम्र, ये भी याद रखना है, और एक की 14 ईयर की। जो 14 है वो बड़ा है, 9 वाला छोटा है, यंगर है। स्टडी टेबल पे बैठे हुए हैं। द एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, यहाँ आ जाता है बड़ा भाई, भैया, इज रीडिंग अ बुक, रीड कर रहा है बुक को। एंड द यंगर वन, और छोटा वाला मुन्ना, बड़े का नाम क्या है? भैया, छोटे का नाम मुन्ना, इज ड्राइंग पिक्चर ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स, जो कि पिक्चर बना रहा है, स्केच बना रहा है पक्षियों के और एनिमल्स के। ओके, बर्ड्स एंड एनिमल्स। एंड भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, मुन्ना आप क्या कर रहे हो? मुन्ना, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी, तो आप पढ़ाई कब करोगे? व्हेन विल यू स्टडी, तो आप पढ़ोगे कब? आप ड्राइंग ही करते रहोगे। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग को आप कहाँ थे? जो भैया है मुन्ना, ये बातें कह रहा है भैया से। मुन्ना टर्निंग पेल, थोड़ा गुस्से में, हल्का सा टर्निंग पेल। आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर टुगेदर, और भैया आप किताबों के संग, हाउ कैन यू सिट, आप किताबों के संग घंटों कैसे बैठे रहते हैं? आप बोर नहीं होते हैं भैया? भैया, दैट्स बिकॉज, ये इसलिए होता है, आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं अपना जो फाउंडेशन है एजुकेशन का बहुत ही मजबूत करना चाहता हूँ, जो बेस है वो बहुत मजबूत करना चाहता हूँ। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग, अगर हमारा बेस अच्छा होगा, देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली, तो जो बिल्डिंग है वो लॉन्ग टाइम तक खड़े, मतलब मीन्स है खड़े रहेगी। समटाइम इट टेक्स मी 2 ईयर टू डू 1 ईयर वर्क, कभी कभी इट टेक्स मी 2 ईयर, 2 साल लगते हैं मुझे एक काम को, जो 1 साल का काम है उससे 2 साल भी मुझे लगते हैं। मुन्ना, भैया, यू आर 5 ईयर्स ओल्डर देन आई एम, आप मुझसे 5 साल बड़े हैं। एंड 3 क्लासेस अहेड ऑफ मी, और 3 क्लास ऊपर भी हैं। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम, आप एक ही शब्द को 20 बार किस तरीके से सेम वर्ड लिख लेते हैं? 1 सेंटेंस मोर देन 20 टाइम, एक सेंटेंस को कई बार 20 बार लिख लेंगे। एंड कॉपी पोइम सेवरल टाइम इन ए ब्यूटीफुल लेटर, और सुंदर सुंदर लेटर में अब किसी भी पोइम को कॉपी कर लेंगे। तो भैया, हाउ कैन इट पॉसिबल फॉर यू? भैया, यू नो स्टडी इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड प्ले, भैया ने कहा, तुम जानते हो कि इंग्लिश की जो स्टडी करना है, पढ़ाई करना है, इज नो चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने में, उसके ऑब्ज़र्व करने में बहुत ही मेहनत लगती है। टू स्पीक, सही बोलना, टू राइट इंग्लिश प्रॉपरली, सही लिखना इंग्लिश, ट्रिमेंडस एफर्ट रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा प्रयासों की आवश्यकता है। इसलिए व्हाट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, लेकिन तुम्हें जब भी मौका मिलता है, चांस मिलता है, जब भी यू रन टू द फील्ड, तुम खेतों में भाग जाते हो खेलने के लिए, प्ले मार्बल, कंचे खेलते हो, एंड फ्लाइंग पेपर काइट, और पतंग उड़ाते हो, और शिट एडलिंग अवे विथ फ्रेंड फॉर फन, और दोस्तों में बैठ जाते हो, गप्पे मारते हो, बकवास बेफालतू की बातें करते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ के पढ़ नहीं सकते? क्या तुम बैठ के पढ़ नहीं सकते? ये जो बातें हैं डिस्कस है, ये माय डियर स्टूडेंट भैया कह रहे हैं मुन्ना से। ओके, नेक्स्ट। मुन्ना, ओ भैया,
देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। मुन्ना बोलता है ये सब का बातों सुन के कि भैया एक बड़ा मेला लगा है इन द विलेज, गांव में आज, टुडे, शुड वी गो, क्या हम ये जाना चाहिए वहाँ। भैया हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉलीडे मैच, क्या तुमने मुझे कहीं मेले में जाते हुए देखा है, क्रिकेट खेलते हुए देखा है, हॉकी खेलते हुए देखा है, क्या आपने कभी ये चीज़ मुझे देखा है। आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास भी नहीं जाता। आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रीपेयर टू स्टडी अ बुक, मैं ज़्यादा प्रीफेयर समझता हूँ किसी बुक को स्टडी करने के लिए। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 ईयर, मुझे ये कोई शौक़ नहीं है कि मैं एक क्लास को 2 बार में पास करूँ। वट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन आपकी जो एक्टिविटी देख के ऐसा लगता है कि आपकी प्लानिंग पूरी ज़िंदगी भर एक क्लास में रहने की ही है। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम टू प्लेइंग ऑल द टाइम, क्या आप उम्मीद करते हैं पास होने की, अगर आप ऐसे ही पूरे समय को खेलने में लगा दिया आपने, तो क्या आप इस समय पास होने की उम्मीद रखते हैं। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। फिर लास्ट में भैया कहता है मुन्ना से, यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड मनी, आप सिंपली वेस्ट कर रहे हैं, न बेकार कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं पापा की मेहनत की कमाई हुई पैसे को आप नष्ट कर रहे हैं। यू आर वेस्टिंग फादर्स अर्न मनी। ओके। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड, एंड मुन्ना ने चिरोना शुरू कर दिया जो उसकी फटकार लगी थी। एंड शॉबिंग साउंड विद वाह वाह वाह, और इस तरीके से साउंड क्रिएट करने लगा, वाह वाह हु आर हियर। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग टू बैक होम, मुझे लग रहा है मैं यहाँ से भाग जाऊँ और अपने घर चला जाऊँ। बिकॉज, क्योंकि इस समय ये कहाँ पे हैं, ये हॉस्टल में हैं। तो मुन्ना कह रहा है छोटा वाला भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे फ्रॉम द गोइंग बैक होम, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे यहाँ भाग जाऊँ। भैया नाउ स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, प्लीज़ ऑन नाइस स्माइल, हल्के से चेहरे पे मुस्कान लाओ। लुक आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, देखो मैं तुम्हें एक टाइम टेबल बनाता हूँ आपके लिए फॉलो करने के लिए। गेट अप एट डॉन, देखें नीचे दिया है, ये टाइम टेबल है कि किस डेट को क्या करना है। तो फर्स्ट है 6 AM, 6 AM को वॉश योर हैंड, अपने हाथों को वॉश करना है। हैव यू ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन स्टडी, ब्रेकफास्ट करना है, पढ़ाई पे बैठना है। 6 to 8 AM को इंग्लिश, 8 to 9 AM को मैथ्स, 9 से 9:30 हिस्ट्री एंड 3:30 देन ऑफ द स्कूल। 5 से 6 PM ग्रामर, हाफ एंड आवर फॉर स्ट्रॉलिंग। 6:30 7 PM इंग्लिश कंपोजिशन, देन डिनर करना है। फिर 8 to 9 ट्रांसलेशन, 9 to 10 हिंदी और 10 to 11 अदर सब्जेक्ट एंड देन टू गो बैट। मुन्ना, व्हेन इज द टाइम टू प्ले, लेकिन भैया इसमें खेलने का समय कहाँ है, कब है, इसमें खेलने का समय तो नोटिस ही नहीं हुआ है। मुन्ना, प्ले, खेलना, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना प्ले, क्या आवश्यकता है खेलने की। मुन्ना, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड, मुझे बहुत पसंद हैं वो हरे हरे खेतों को बहुत पसंद करता हूँ। द जेंटल ब्रीज, ठंडी मदमस्त हवा। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल की तरफ कूदता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो हू साउंड ऑफ कबड्डी, जब मैं कबड्डी में वो हू साउंड वो क्रिएट होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड द हरी एंड फ्लरी वॉलीबॉल जो है पुल मी लाइक अ मैग्नेट, मुझे चुंबक की तरफ, मैग्नेट की तरह खींचती है। मैग्नेट क्या पर क्या होता है, कोई आयरन की चीज़ है तो मैग्नेट उसे अपनी तरफ खींच लेगी। ऐसे ही जो फुटबॉल है ये लाइक अ आयरन है जो कि मुन्ना को अपनी तरफ पुल्ड करती है, अट्रैक्ट करती है। एज सून एज आई एम गो ऑन फील्ड, जैसे ही आई
आई एम ऑन द फील्ड, जब मैं फील्ड में होता हूँ। आई फॉरगेट एवरीथिंग, तो मैं हर चीज़ भूल जाता हूँ, हर चीज़ को भूल जाता हूँ जब मैं फील्ड में होता हूँ। सीन सेकेंड, द फाइनल एग्ज़ाम आर ओवर, एग्ज़ाम फाइनल ओवर हो गए। एंड द रिज़ल्ट आर आउट, और रिज़ल्ट आउट हो गया। भैया अलास, अलास मीन दुख। आई हैव सैड फीलिंग, आई हैव फेल्ड वंस अगेन, मैं एक बार फिर फेल हो गया। मुन्ना ओ लेकिन, बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप माई क्लास, मैं पास हुआ हूँ, देखो मैंने अपनी क्लास में टॉप करा। भैया बट माई डियर ब्रदर, नहीं अब ये लाइन गैप हो गई। नाउ देयर इज़ ओनली 2 ईयर डिफरेंट बिटवीन अस, अब सिर्फ 2 साल का डिफरेंस रह गया हमारे अंदर, हमारी क्लासों में। भैया बट माई डियर ब्रदर, लेकिन मेरे भाई, डोंट बी सो प्राउड, डोंट बी सो प्राउड, इतना घमंड मत करो, प्राउड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, तुमने केवल सिर्फ 1 क्लास पास की है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, और तुम ये सोचते हो कि मैं स्टूपिड हूँ और तुम स्मार्ट हो। सिर्फ 1 क्लास आपने पास करी है और आप ये सोच रहे हैं कि तुम स्टूपिड हो, मैं स्मार्ट हूँ, मतलब मैं स्टूपिड और तुम स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल, रुको, इन अ गुल्ली डंडा गेम, सपोज दैट गुल्ली डंडा गेम में यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल, तुमने गोल मार दिया, तुमने अच्छा कर दिया। बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि गेम में आप मास्टर हैं। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी अगर इफ़ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, तो यू विल वर्क हार्ड, तो आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा और ज्योमेट्री, जब आप ये सब्जेक्ट पर स्टडी करेंगे जैसे कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री की इन हायर क्लास, ऊंची क्लासों में, देन यू विल अंडरस्टैंड, तब आपको पता लगेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्किंग, कि जो हार्ड वर्किंग मेहनत का इम्पोर्टेंस क्या है। इन ज्योमेट्री में इफ़ यू राइट, अगर आप लिखते हैं ACB इंस्टीड ऑफ ABC की जगह द आंसर शीट मार्क रॉन्ग, तो आंसर शीट गलत हो जाएगी, जो आपका आंसर है वो गलत हो जाएगा। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, तो वो एग्जामिनर आपको नहीं छोड़ेगा। दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाई वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम वर्ड बाई वर्ड सीखें जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसमें से। मुन्ना ओ भाई साहब, दिस इज स्कैरी, आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू गो टू 9th क्लास नाउ, अब 9th क्लास में। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डे होमवर्क, मैंने अपना जो होमवर्क है वो भी पूरा कर लूँगा। सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, इसलिए मुझे क्लास में कोई पनिशमेंट ही नहीं मिलेगा। वो कह रहा है कि मुन्ना कि मैं अपना होमवर्क पहले कर लूँगा और मीन से टाइम से क्लास में जाऊँगा, टाइम से आऊँगा, तो इसलिए कोई पनिशमेंट मुझे नहीं मिलेगा। भैया जस्ट टुडे, आज वी वर आस्क्ड टू राइट ए शॉर्ट एसे ऑन टॉपिक पंचुअलिटी इन 4 पेज। भैया आज वी वर आस्क्ड टू राइट, हम लिखने को देते हैं एक टॉपिक, ऐसे है 4 पेज ऐसे लिखना है आपको, जो ऐसे का नाम क्या है, पंचुअलिटी। एंड इमेज, और इमेज करो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेज एंड स्टिल बी शॉर्ट, क्या कोई व्यक्ति 4 पेज लिखता है और इट इज़ आल्सो सो मिक्सअप। मुन्ना थिंक क्लाउड, थैंक गॉड, भगवान का, इट वाज टाइम फॉर स्कूल का समय हो गया था। स्कोल्डिंग वुड हैड गॉन एंड ऑन, और स्कोल्डिंग कंटिन्यू जारी रही। सीन थर्ड, द रिजल्ट वर्क आउट वंस अगेन, एक बार फिर रिजल्ट आउट हुए। एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास एंड भैया फाइल्ड अगेन, और फिर मुन्ना पास हो गया, भैया फेल हो गया। भैया वाज रियली अपसेट, भैया मुन्ना से बहुत अपसेट थे। मुन्ना वाज आल्सो सैड हिज ब्रदर टू अनहैप्पी, और भाई वो भी बहुत दुखी था। माय डियर स्टूडेंट, दैट आपके लिए जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।
हार्ड वर्क करना, मेहनत से करना, ऑनेस्टी से करना, ओके, ऑनेस्टी भी दिखाना, ओके। हैव अ नाइस डे।